हाय फ्रेंड्स, आज वोकेब सीरीज का डे 4 है और यहाँ पे हम डे 4 का तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे जो 3 दिन पहले हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो भी पूरा एक तरह से रिकैप करेंगे हम लोग, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई मतलब नहीं है। मेरा हमेशा से वही मानना है, रिवीजन इज मस्ट मस्ट एंड मस्ट। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आज का पढ़ा देता हूँ, आज का हो गया, तो यार वो तो 5 मिनट में कर दूंगा मैं, लेकिन जब तक मैं पुराना वाला आपको रिवाइज ना करा दूं, दिमाग में वापस न बैठा दूं, तब तक कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए तीनों दिन का रिवीजन होगा। और अब थोड़ा सा मैंने एक और चीज सोची है, अभी तो आपको अगेन वही डे वाइज मिल जाएंगे, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन कल से मैं जितने भी दिन के पढ़ाए सबको मिक्स कर दूंगा। जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग में ये ना बने कि डे 1 में ही पढ़ा था, डे 2 में पढ़ा था, ऐसा ना हो, सब मिक्स आ जाए अभी। तो ये भी आपके लिए कल से मैं डाल दूंगा। फिर वीकली एक टेस्ट भी कंडक्ट कर लूंगा मैं। तो अगर आप रेगुलर हैं तो आपके वोकैब अच्छी होती रहेगी और बाकी आपकी मर्जी। चलिए, पहला वर्ड है एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलाना। कोई ना कोई चीज आप ना एक जैसे घी में मिलावट आपको देखने को मिलती है। आपने वर्ड सुना होगा एडल्ट्रेशन, बहुत कॉमन वर्ड है ये। आप इसमें सुनते हैं, न्यूज़पेपर में काफी सुनते रहते हैं, मिठाइयाँ मिलावटी मिठाइयाँ मिल रही हैं, एडल्ट्रेटेड फूड मिल रहे हैं, कंटामिनेटेड जो होता है ना, कंटामिनेटेड वर्ड भी इसका भाई है। ठीक है, कंटामिनेट मतलब क्या होता है? मिलावट होती है, इंप्योर करना होता है उसको। जिसे पानी के अंदर हम करते हैं, बहुत लोग पानी के अंदर तेल, कंटामिनेट का मतलब होता है मिलावट, तो इसका भाई जाएगा एक तरह से। ठीक है, ये देखिए एडल्ट्रेट और कंटामिनेट दोनों साथ में चलते हैं यहाँ पे। अपोजिट क्या होगा? प्यूरिफाई, रिफाइन। रिफाइन मतलब साफ सफाई करना, क्लियर कर देना एक तरह से। इसका अपोजिट एक और होगा, अनअडल्ट्रेटेड। क्या होगा? अनअडल्ट्रेटेड, अनअडल्ट्रेट। ठीक है, ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे। द कंपनी वॉज फाइन फॉर ट्राइंग टू अडल्ट्रेट इट्स मिल्क प्रोडक्ट। जैसे आपको बताता हूँ, मैगी को एक टाइम पे बैन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द उसमें लीड की क्वांटिटी ज्यादा मिली थी, तो इट वॉज ऑल्सो अडल्ट्रेशन। ओके, हमारे यहाँ पे इसको कौन चेक करता है अडल्ट्रेशन को फूड के अंदर? FSAI करता है। फसाई जिसको हम बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर काम करता है। और जो भी अडल्ट्रेटेड बहुत सारी चीज़ें वो वीडियो अपने यूट्यूब पे भी अपलोड करते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ अडल्ट्रेटेड है, कौन सी चीज़ नहीं है। क्योंकि बहुत हनी के ऊपर स्पेशली वो डाला था उन्होंने वीडियो कि कौन सा हनी अडल्ट्रेटेड है, कौन सा नहीं है। पनीर कैसे आप चेक कर सकते हैं, तो दे पुट सच वीडियो। ओके, कि खाने में कैसे मिलावट आप चेक कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। तो एक तरह से ये भी एक हमें सुनने को मिलता रहता है। ये तो बहुत कॉमन है, वैसे अडल्ट्रेटेड वर्ड बहुत कॉमन है। बस आपके कान खुले होने चाहिए और आंख खुली होनी चाहिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके आसपास ही देखने को मिल सकता है। तो एडवर्स, एडवर्स देखिए, एडवर्स के ऊपर आपने बहुत बार सुना होगा। एडवर्स यार जो सरकमस्टांसेस थे मेरे लिए एडवर्स थे। ठीक है, जैसे कभी कभी आप बोल सकते, इंडियन टीम अगर बाहर जाती है खेलने के लिए तो बोलते हैं ना एडवर्स कंडीशन है पूरी, मतलब इंडिया के बिल्कुल खिलाफ है। ओके, अनफेवरेबल बोल सकते हो इसके लिए, अच्छा वर्ड अनफेवरेबल, मतलब पूरी तरह आपके खिलाफ कंडीशन हो जाना। प्रतिकूल, प्रतिकूल बहुत अच्छा। अनुकूल, इसका अपोजिट क्या होता है? अनुकूल। ठीक है, जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा फेवरेबल। ओके, अपोजिट क्या होगा? एडवर्स है, अनफेवरेबल। चलिए, फेवरेबल, बेनिफिशियल। अपोजिट क्या होगा? हार्मफुल, अनफेवरेबल। एक और वर्ड है अवर्स। अवर्स वर्ड आपने सुना होगा, अवर्स। तो एक तरह से इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एडवर्स अलग है, अवर्स अलग है। ठीक है, जब यहां पे हम एडवर्स की बात करते हैं तो कंडीशन की बात कर रहे होते हैं, सिचुएशन की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे। और अवर्स की बात जब हम करते हैं तो अवर्स यहाँ पे पर्सन के लिए होता है। पर्सन के लिए एक इल फीलिंग होती है, दुश्मनी का भाव होता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एक घृणा का भाव बोल सकते हैं, एक रिसेंटमेंट वाला भाव होता है अवर्स में, जबकि एडवर्स आपकी कंडीशन होती है। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए, अगला है द मेडिसिन मे हैव एडवर्स इफेक्ट इफ इट टेकन विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। ये तो बिल्कुल से एडवर्स इफेक्ट मतलब आपकी कंडीशन पूरी हिला देगी। आप ठीक ठाक है तो भी आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है, आपको भी नहीं समझेगा वो। ठीक है, तो एडवर्स आपके हेल्थ के ऊपर हो सकता है। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि ज्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर आप अल्कोहल पीते हो तो इट गिव यू, वैसे तो अल्कोहल पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग जो पीते हैं उनके लिए भी बोलना चाहता हूँ कि आप इतना ज्यादा मत पीजिए कि आपका ही हेल्थ आपको जवाब दे दे, एडवर्स इफेक्ट बढ़ जाए उसका। तो हमें बहुत सारी चीजें बोलते हैं ना कि कभी भी आप किसी चीज को बहुत ज्यादा करते हो, इफ यू डू टू मच, तो उसका एडवर्स इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। अगर मैं आप हेडफोन भी लगा के कान पे सुन रहे हो ना बहुत ज्यादा देर तक, आपके कान दुखना चालू हो जाते हैं। ये तो मेरे साथ भी हुआ, तो मैंने रियलाइज किया बाद में। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें सुनने में आती हैं। ये तो बहुत बहुत कॉमन सी बात है कि नेवर डू एनीथिंग ना टू मच, एक्सेसिव मत करिए उसको। ठीक है, चलिए, अगला है एस्थेटिक। एस्थेटिक तो देखिए किसी चीज की ब्यूटी को, आर्टिस्टिक ब्यूटी हो गया, किसी चीज को हम सौंदर्य, बेसिकली सौंदर्य मतलब किसी चीज को हम एक तरह से समझाने के लिए कोई चीज ब्यूटीफुल है तो अपने आप में कैसे बता सकते हैं उसको, उसकी आर्टिस्टिक ब्यूटी कैसी है। ओके, तो उससे रिलेटेड होता है।
सौंदर्य संबंधी बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें इसका अपोजिट क्या होगा? अनअट्रैक्टिव, अनअपीलिंग। ओके, गार्बेज जैसा। ओके, कचरे जैसा। ओके, तो जैसे कभी कभी लोग पेंटिंग को सामने सामने एडवायर करते हैं, पीछे बोलता है कचरे जैसा था। ओके, तो कभी कभी कचरे जैसी पेंटिंग होती है। आपने देखा होगा ना, एक आर्टिस्टिक, आपके न्यूज में चल रहा था काफी कि एक केले को चिपका दिया था वॉल पे, बोले कि दिस इज आर्टिस्टिक ब्यूटी, और एक बंदा आगे उसको खा लेता है केले को। तो ये भी साथ से मैंने एक जगह देखा था। तो एस्थेटिक मतलब होता है रिलेटेड टू द ब्यूटीफुल थिंग्स, और किस तरह से उसको आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या है। चलिए, अगला वर्ड है अफेबल। अफेबल मतलब जो पर्सन काफी फ्रेंडली है, मिलनसार है, आपसे इजीली आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं। ज्यादा करके हमें देखने को मिलता है कि जो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो अफेबल भी होते हैं, ठीक है, जिससे आप इजीली कनेक्ट कर पाते हो। जरूरी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे कभी कभी, आज कभी नहीं, कभी आप देखोगे कि जो गोल्डन रिट्रीवर जो ब्रीड होती है काफी अफेबल होती है, काफी फ्रेंडली होती है। रॉट व्हीलर देख लो, रॉट व्हीलर जो होते हैं वो उतना फ्रेंडली नहीं होते हैं। ओके, तो इससे भी आप, इसका नाउन क्या होगा? इसका नाउन होगा अफेबिलिटी। एफेबिलिटी, एफेबिलिटी ये इसका नाउन होगा। चलिए, और वैसे एफेबल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ये भी चीजें मैं आपको बताते रहूंगा मैं, क्योंकि अब क्या होता है, देखो मैं हर टाइम इस फेज में नहीं रहता कि हर चीज बतानी होती है। क्या होता है, जब धीरे धीरे याद आता है कि अरे ये भी बता सकते हैं, क्योंकि आपको ये सब चीजें पूछी जाती है ना, नाउन प्रोनाउन ये सब चीजें आती हैं आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, तो सोचा कि अभी भी बता दूंगा। चलो, अभी दिमाग में अभी आया मेरे, तो अभी ये सब चीजें भी ऐड कर दूंगा आपको बताने के लिए मैं, ठीक है। चलिए, अफेक्शनेट। अब देखो, ये अफेक्शनेट जो है ना, ये वाला वर्ड थोड़ा दिखावे वाला है। ये वो अफेक्शन नहीं है जिस अफेक्शन की आप बात कर रहे हो। वो अफेक्शन जो होता है ना, वो आपका बहुत दिल से होता है। ये जो आप अफेक्शनेट, अफेक्शन जो वाला, ये वाला अफेक्शन जो है ना, सॉरी, अफेक्शन में अफेक्टेशन है, अफेक्टेशन है। तो ये अफेक्टेशन जो है ना, ये दिखावे वाला है। ये प्रिटेंस, मतलब दिखावा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका अफेक्शन नहीं, अफेक्टेशन है ये। ओके, दिखावटी बिहेवियर है, आर्टिफिशियलिटी है। ओके, जो सच्चाई में नहीं है, सिर्फ दिखावा चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये चीज है। इसका अपोजिट क्या होगा? नेचुरलनेस, सिंसियरिटी। ये भी एक तरह से आपका नाउन है, ठीक है। चलिए, एफिनिटी, ये तो बहुत बार आ चुका है, एफिनिटी, ठीक है। अब इसके लिए बोल सकते हो कि एक तरह से लाइकिंगनेस, प्यार, अट्रैक्शन। इसी का अपोजिट होगा अवर्जन। अवर्जन हमने पढ़ा ना, अवर्ज। अवर्ज क्या था? एक आपकी फीलिंग थी, ऐसी फीलिंग जो इल फीलिंग थी, एविल फीलिंग थी। उसी का अपोजिट क्या है? एफिनिटी। एफिनिटी में तो आपका भाव जो है काफी लाइकिंग वाला भाव है, प्यार वाला भाव है। तो एफिनिटी का मतलब भी होता है वैसे स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, या फिर एफिनिटी का मतलब भी होता है सिमिलैरिटी भी होता है। बाय द वे बता दो आपको मैं, ठीक है, सिमिलैरिटी भी होता है, रिजेम्बलेंस भी होता है एफिनिटी का मतलब, ठीक है। जैसे बोलो कि दो चीजों के बीच में एफिनिटी है, मतलब एफिनिटी मतलब दोनों के बीच में लाइकिंग भी है, एक जैसे है। लाइकिंग मतलब होता है ना एक जैसा होना, वही रिजेम्बलेंस है यहाँ पे, ठीक है। रिजेम्बलेंस भी है दोनों में। एफिनिटी का मतलब रिजेम्बलेंस भी होता है बाय द वे। चलिए आगे देखते हैं। एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, प्रॉस्पेरस, और मतलब वेल्थ के साथ एसोसिएटेड है वैसे तो ये एफ्लुएंट, ठीक है। वेल्दी, प्रॉस्पेरस। अपोजिट क्या होगा? पुअर होगा, इम्पॉवरिश्ड होगा। चलिए, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट ऑलरेडी हमने कर लिया अभी, थोड़ा बीच में यार पॉज लेना पड़ जाता है, ट्रेन हो जाती है ना यहाँ पे। चलिए, अगला वर्ड है एजेंडा। एजेंडा तो आपको पता होगा यार, आज खुद बोलते हो चलो आज का एजेंडा क्या है हमारा, मतलब आज का टारगेट क्या है आपका, आज का आपका प्लान क्या है, आज आपका शेड्यूल क्या है, आज आप क्या चीज मीट करना चाहते हो। बोलते हो ना कि आपका अपना एजेंडा बनाओ, आपके शेड्यूल बनाओ, आपके टारगेट्स बनाओ, यही चीज होती है एजेंडा, ठीक है। कौन सी चीज आपको करना है, कौन सी चीज पर डिस्कस करना है, तो बहुत सारे इसके पर्पस होते हैं। आप किस सेंस में इसको यूज कर रहे हैं, एक तरह से प्रोग्राम भी होता है, प्लान ऑफ एक्शंस भी होते हैं आपके। ओके, इसको बोलते हैं एजेंडा। अब देखो, ये सब बोल रहे हो, ये सब तो हमको आता है यार, बात ऐसी आता है, लेकिन ये आपको रेगुलर जब मैं करा रहा हूं तो इसको कनेक्ट करते रहिए सब चीजों को। ये मत समझिए कि यार ये तो अपने को आता है। आता है, बहुत अच्छी बात है, जस्ट ये सब दिमाग में रोज गूंजने चाहिए। बोलते हैं ना कि हमें ये सब इंग्लिश अच्छी करनी है, वो क्या अच्छा कर रहे हैं, तो सब चीजें आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए हमेशा। हम जिस लैंग्वेज को बार बार बोलते हैं ना, वो लैंग्वेज हमारी हैबिट बन जाती है। तो इसका मतलब अगर रोज आप इसको सीखेंगे तो आपकी आदतों में आ जाएंगी, आप इस वर्ड्स, इतने वर्ड्स को यूज करना चालू कर देंगे। ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं। चलिए, क्लाइमेट चेंज वाज द फर्स्ट आइटम ऑन द मीटिंग्स एजेंडा, जो कभी होता ही नहीं है। एग्रीगेरियन। अभी एग्रीगेरियन का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू द फार्मिंग। जैसे मैं बोलता हूं, पहले इंडिया को बोला जाता था कि अभी भी इंडिया के लिए रूरल जो सोसाइटी है हमारी, वो एग्रीगेरियन ही है।
जो हमारे गांव का है, अभी भी क्या है, हमारे गांव क्या है, वहां पे ज्यादा करके हमें प्राइमरी एक्टिविटी देखने को मिलती है। ज्यादा करके जो लोग हैं एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, मतलब एग्रीकेरियन सोसाइटी है, करेक्ट। अपोजिट क्या होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियल, अर्बन। ओके, ये भी एक तरह से एडजेक्टिव वर्ड है, समझे आप। तो एग्रीकेरियन मतलब यूजुअली डू विद द फार्मिंग, इसको फार्मिंग के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। फार्मिंग ही ये मेनली यहाँ पे ऑक्यूपेशन, मेजर ऑक्यूपेशन फार्मिंग है यहाँ पे। चलिए, अब इतने वर्ड्स हमने किए, 9 वर्ड्स की। अब जरा इसके ऊपर हम जरा काम कर लेते हैं। अब देखिए, ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड द रजिस्ट्रेशन। अब इसमें आपको जो कोर्स लेना है यू कैन अवेल इट, और साथ ही साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। इसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको पर्सनली मेरे से बात करके करना है तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन दूंगा कि आप पहले बात कर ले, कोई भी डाउट हो तो पहले क्लियर कर लें और फिर आप जाके रजिस्टर करें। और देखिए, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आप ज्वाइन करेंगे तब। और साथ ही साथ आपको रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे, वीकली मॉक टेस्ट होगा आपका। साथ ही साथ लाइव इंटरेक्शन सेशंस होंगे मेरे साथ। और जो भी आपके पर्सनल डाउट होंगे, जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं उनको इतना समझ में आ रहा होगा कि कितना पर्सनलाइज है, आप चीज़ें मेरे से आसानी से शेयर करते हो, कनेक्ट करते हो, आपके डाउट्स क्लियर करते हो। सो दैट मच टाइम आई गिव। आप कहीं भी चले जाओ, आपको इतना कोई टाइम देने वाला नहीं है। वो आपको बोल जाएगा जो आपको वीडियोस हैं आप देख लो, बट मेरे पास ऐसा है कि जो आप जैसा बोलोगे थोड़ा बहुत उसके साथ मोर चेंज करके आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सो ये आपको मेरे साथ फ़ायदा मिलने वाला है। और बाकी आप लेक्चर्स देख ही सकते हो कि किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, PIQ पे कितना एम्फेसिस देता हूँ, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। चलते हैं अब यहाँ पे अब क्वेश्चंस करते हैं। एडल्ट्रेट का मतलब क्या होगा बताइए, जरा कनेक्ट करते हैं। अच्छा, एक पेज में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाना चाहिए, वैसे थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया यार। ये मुझे समझ में नहीं था कैसे आ जाता, मैं कल से प्रॉब्लम पे फेस कर रहा हूँ यार। देखो ये क्या हो गया कि यहाँ वाला चीज़ यहाँ पे आ गया, किधर गया, यहाँ वाला यहाँ पे आ गया। ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा मुझे कल से गलती हो रही है। चलो मैं ध्यान दूंगा इस बात पे। एफिनिटी थोड़ा इधर भी देख लो यार। वेल्दी और प्रॉस्परस हमने कहाँ पढ़ा? हमने एफ्लुएंट के लिए पढ़ा। तुम तो भाई सीधा चले जाओ। रिलेटेड टू फार्मिंग और एग्रीकल्चर, ये हमने किससे डील किया भैया? एग्रीगेरियन से डील किया हमने। तो एफ्लुएंट कट कर दो, अपना एग्रीगेरियन कट कर दो। टू मेक द इम्प्योर बाय एडिंग द इंफीरियर सब्सटेंस, हम किसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं? एडल्ट्रेट की बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहला वाला है, ओके। उसके बाद हम रिलेटेड टू द ब्यूटी और आर्टिस्टिक, हम एस्थेटिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एस्थेटिक मतलब वो किस तरह से दिखता है, किस तरह से कितना ब्यूटीफुल है, क्या है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आर्टिफिशियल बिहेवियर और यहाँ पे अफेक्टेशन है। देखिए अफेक्टेशन आपका यहाँ पे आ गया, ये कट कर दीजिए। नेचुरल लाइकिंग और अट्रैक्शन या फिर रिजेंबलेंस, अफिनिटी वर्ड जाएगा इसके लिए, ठीक है। उसके बाद अफेबल मतलब फ्रेंडली बिहेवियर होता है, आप जिससे इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, ओके। बाकी ये भी हो गया, यहाँ पे अफेबल भी कर लिया हमने। हार्मफुल और अनफेवरेबल, एडवर्स आपके लिए हो जाएगा। अच्छा, और कुछ बचा यहाँ पे? एजेंडा मतलब प्लान ऑफ एक्शन होगा आपका शेड्यूल होगा, उसको बोलते हैं एजेंडा। कहाँ पे है? नीचे है क्या? टू मेक इम्प्योर एजेंडा कहाँ? कहीं तो भी होगा ही होगा, और कहाँ होगा? चलो यहाँ पे दिख नहीं रहा लगता है मेरे को, लगता है मेरी नजर में नहीं आ रहा हो, बट है कहीं तो भी होगा, इधर ही होगा। टू मेक इम्प्योर बाय एडिंग, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया। तो ये थोड़ा सा मैं इसको ध्यान दूंगा, वैसे कल से ही गलती हो रही है। मैं वहां पे जब आपको डालता हूं तो सही रहता है, जैसे लगता है PDF में कन्वर्ट करता हूं प्रॉब्लम आ जाती है, वर्ड में तो सही रहता है, लगता है इसको ध्यान देना, उसको टेबल में बना के डालना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, ओके। अब यहाँ पे कल वाले डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, ये फर्स्ट डे वाले हैं। अबेट का मतलब क्या है भैया? किसी चीज को सब्सिडाइज करना, किसी चीज को कम करना, उसको रिड्यूस करना इंटेंसिटी। ये देखिए 2 के साथ चला जाएगा, एक कट करिए। एब्रेशन का मतलब होता है, मैं रैंडम कोई भी उठा रहा हूं यहाँ पे, ये नहीं कि बिल्कुल सीक्वेंस में जाना, बिल्कुल जरूरत नहीं। एब्रेशन मतलब डिविएशन, आप सीधे रास्ता नहीं जा रहे, टेढ़े जा रहे हैं। ये भी देखो, ये तो मैं बताने के लिए बता रहा हूं, ये कन्वेंशनल तरीका नहीं है आपका। ये बोलते हैं कन्वेंशनल तरीका होता है, कन्वेंशनल तरीका नहीं, एक रैंडम फैशन में कैसे भी जा रहे हैं। या फिर जो जैसे एक स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, आप पढ़ाई लिखा करो, जॉब लो, शादी करो। कोई बोलता नहीं मैं तो पहले पढ़ाई लिखा करूंगा, खुद का बिजनेस चालू करूंगा। अब तो उसके माँ बाप के हिसाब से तो उल्टा चला गया। उल्टा मतलब ये तो बिगड़ गया लड़का। तो एब्रेशन मतलब एक डिविएशन हो गया फ्रॉम द नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, सॉरी 4। अच्छा, अबोर मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हेट डीपली, ये हो जाएगा आपका 5। अब्रिज मतलब होता है किसी को शॉर्टन करना विदाउट लूजिंग द मीनिंग। ये देखो आपका ए चला जाएगा यहाँ पे, ये हो गया। अबॉर्टिव, जैसे प्लान ऑफ एक्शन आपका कुछ है, आपका कोई एजेंडा है, आपका कोई प्लान ऑफ एक्शन है, कोई टास्क है, लेकिन आपको अबॉर्ट करना पड़ा है, आपको उसको ऐसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, तो एक्चुअली वो प्लान फेल हो गया आपका, ठीक है। इसको बोलते हैं फेल टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट। एब्डिकेट मतलब सेल्फ कंट्रोल करना, खुद के ऊपर, खुद को कंट्रोल करना, ठीक है, एब्निगेशन होता है।
उसके बाद एबरेशन हो गया। एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब होता है कि अपनी पोजीशन को छोड़ना। अब आप कनेक्ट करते रहिए, ये सब मैं बताते जा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को तो भाई दिमाग में बैठा हुआ है। अब इसको खुद मैच द फॉलोइंग करते रहिए। एब्डिकेट मतलब क्या होगा? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का त्याग करना, अपनी पोजीशन का त्याग करना, उसको बोलते हैं एब्डिकेशन। चलिए, एब्जेक्ट मतलब होपलेस वाली कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन, उसको बोलते हैं दयनीय कंडीशन। ठीक है, इसको बोलते हैं। एब्डिकेट हो गया, एबरेशन हो गया। अब्सॉल्व, अब्सॉल्व मतलब किसी को, जो किसी के ऊपर ब्लेम लगाया गया उसको फ्री कर देना, ब्लेम से मुक्त कर देना, फ्री फ्रॉम द ब्लेम, फॉरगिव दैट पर्सन, इसको बोलते हैं अब्सॉल्व। ठीक है, और कुछ तो नहीं बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये, अच्छा ये आई थिंक कल का है, देखो कल वही थिंक वापस गलती हुई यार, सुधारा था मैंने, बट चलिए। एडमोनिश, एडमोनिश मतलब क्या होता है? किसी को डांटना, फटकारना, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़े से प्यार से डांटना, वार्न करना, ये हो जाएगा इसके लिए। एक्यूट, एक्यूट मैंने बताया था, 3-4 चीजें बताई थी एक्यूट के लिए आपको। शार्प पेन होता है, या फिर एक्यूट डिजीज होती है, एक्यूट माइंड होता है, मतलब शार्प माइंड होता है। ठीक है, मतलब काफी शार्प चीज होगी। देखिए ये होगा, ई होगा। एडरेंट, एडरेंट कौन होता है? जो किसी चीज को अधेर कर रहा है, किसी को फॉलो कर रहा है, किसी का सपोर्टर है। ठीक है, उसको बोलते हैं एडरेंट। अडिज, अडिज का मतलब क्या होता है? एक सेइंग, मुहावरे, कहावतें, उसको बोलते हैं एडिज। ठीक है। एडुलेशन, एडुलेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा आप किसी को ना एक्सेसिव फ्लैटरी, प्रेज, किसी को मतलब तुम चाटुकारिता कर रहे हो, उसको बोलते हैं एडुलेशन। एडमेंट मतलब अड़े रहना अपनी बातों पे। एड्रॉइट, स्किलफुल होता है। एड्रेस मतलब आपको पता है, किस चीज को आप प्रॉब्लम को डील करते हैं, प्रॉब्लम को एड्रेस जब करते हैं ना आप, तो उसको आप संबोधित करते हैं, उसको बोलते हैं। और कुछ एड्रेस समथिंग। चलिए, ये तो आप मैच करते रहिए, सब मैं आपके लिए इसलिए लाया हूं। जैसे ही एडिज में होगा शॉर्ट और वाइज सेइंग, ओके, और प्रोवर्ब ये जाएगा। ये थोड़ा सा इधर आ गया, माफ करिए, आपको थोड़ा सा इधर मिलेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा एक दो जगह पे ये थोड़ा सा हो गया, मैं सुधार दूंगा कल से, तो कल से ध्यान ही रखूंगा इस बात का, कल से ऐसा कर दूंगा मैं। ये मैंने किया था, बट सोचा कि उस तरह भी चल ही रहा है, तो बट चलिए कोई बात नहीं। अभी हमारा आई थिंक सेकंड डे हमने किया था। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज मतलब ये होता है कि आप कोई चीज इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आप समझ नहीं पा रहे उसको। ठीक है। एकोलेड, एकोलेड का मतलब क्या होता है? प्रशंसा, एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्नाइजेशन आपके काम के लिए, किसी भी चीज के लिए। ठीक है। अकॉस्ट, अकॉस्ट मतलब आप किसी को अप्रोच बहुत ही रूडली कर रहे हैं, उसका मतलब होता है अकॉस्ट। एक्रिबिक, एक्रिबिक मतलब होता है कि आपका बिहेवियर काफी हार्श है, टोन काफी बैड है आपकी, उसके लिए जाता है एक्रिबिक। एक्रिड, एक्रिड माहौल के लिए होता है, जैसे ऑरा बोल सकते हैं आप, उसमें काफी स्मेली है, पंजेंट स्मेल है, ऐसी टाइप ऑफ स्मेल आती है उस ऑरे से, उसको बोलते हैं एक्रिड। जैसे आप किसी के घर में घुसे, आपको ऐसे बहुत ही पंजेंट स्मेल आ रही है, तो बोलते हैं यार क्या एक्रिड ऐसा माहौल है। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का मतलब यही होता है कि थोड़ा सा आपका बोलते हैं कि बिटर टोन है आपके लैंग्वेज में, ये सब एंग्री और बिटर हो आप। एक्यूमेन, एक्यूमेन का मतलब होता है, जैसे हमने एक्यूट माइंड बोला ना, तो एक्यूमेन वो होता है शार्प, बिल्कुल शार्प है, उसको पता है कि मतलब कहाँ कैसे बात कर रहे हैं, कहाँ कैसे डिसीजन लेना है, उसको सब चीज की समझ है। ठीक है, फाइनेंशियल समझ है, जो भी मतलब किसी भी सेंस में एक्यूमेन उसको किसी चीज का बहुत अच्छा है। ठीक है। टू एग्री और विदाउट, टू एग्री विदाउट प्रोटेस्ट, एक्वीज। ठीक है, ये चला जाएगा उसके लिए। एबेसमल मतलब क्या होता है? बहुत ही अपैलिंग, बहुत बुरी चीज, बहुत ही बुरी, एक तरह से दयनीय कंडीशन, आप इसको देखना नहीं चाहोगे। एब्स्ट्रैक्ट, आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है इसका मतलब कि किसी चीज का अपना फॉर्म नहीं है, थियोरेटिकल है जो चीज, जैसे भगवान का अपना कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है। एब्स्टिनेंट तो आपको एब्निगेट, एब्स्टिनेंट मतलब क्या होता है? सेल्फ रेस्ट्रेंट, और अपोजिट क्या होगा? सेल्फ इंडल्जेंस होगा उसका। तो ये सारे वर्ड्स हमने यहाँ पे किए, होपफुली आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ये देखो, रिकैप करा रहा हूं आपको मैं, जरूरी नहीं कि बिल्कुल हमें ये बहुत अच्छी बात होती है यार, कि अगर आप सिर्फ रिकैप रोज कर रहे हैं ना, रिवीजन रोज किए जा रहे हैं, अब आपको 3 दिन का रिवीजन करा दिया, आज का पढ़ा दिया, विच मीन्स दैट कि हमारा एक क्या हो रहा है कि 4 दिन के आपके वर्ड सब क्लियर हो गए। और इसके साथ जो भी हमने और वर्ड्स किए, तो वो तो चलो यहाँ पे नहीं है, कोशिश करूंगा वो भी डालने का मैं, लेकिन इस तरह से अगर हम रेगुलर करेंगे तो आप खुद देखिए 10 दिन के अंदर आपके 100 से ज्यादा वर्ड आपके ऊपर अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो ये मत देखिए, कभी भी उसकी कंपाउंडिंग देखिए। आपको लग रहा होगा कि अरे सिर्फ 10 ही कर रहे, अरे तू रेगुलर 10 कर यार, 30 दिन में तेरे 300 वर्ड्स हो जाएंगे, और रिकैप भी रोज हो रहा है, तो किस लेवल का आपकी पढ़ाई हो रही है फिर। इसको बस इसी तरह करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, और देखिए फिर आप एक दिन आपका ऐसा बेहतर रिजल्ट आएगा, आप खुद चौंक जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये सीरीज चलती रहेगी, ये सीरीज रुकने वाली नहीं है, ये आपके एग्जाम तक आपको इस लेवल का बना देगी कि आप खुद, आपको ऐसा लगेगा करे यार, मतलब आप बिल्कुल एग्जाम में फिर आपको बेफिक्र होकर जाएंगे वो कैप के सेक्शन में। ये सारे वर्ड्स वही करा रहा हूं मैं जो कहीं पीआईक्यू में थे, या फिर कहीं रेगुलर नेचर में आते ही आते हैं ये वर्ड्स। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।